डीएमए और 50 डीएमए के लेवल को भी तोड़ दिया। तो रीजन इसका यह है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप का एक बड़ा खेल सामने आया है और उन्होंने रूस के साथ जो देश व्यापार जारी रखते हैं या फिर तेल का व्यापार कर रहे हैं, बाकी एनर्जी प्रोडक्ट्स का ट्रेड कर रहे हैं, उन पर टैरिफ लगाने वाले एक बिल को हरी झंडी दे दी है और उस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। अब देखिए, अब ये इस बिल में ऐसा कुछ है, माना ये जा रहा है कि अगर ये बिल अगर पास हो जाता है, इस पर आगे चल के अभी वोटिंग होगी, संसद की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन अगर ये पास हो गया तो फिर ट्रंप को असीमित अधिकार मिल जाएंगे और भारत, चाइना, ब्राजील जैसे देश हैं, उन पर 500% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। और वैसे भी बार बार ट्रंप घुड़की दे ही रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, अदरवाइज हम टैरिफ काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक ये भी है कि डॉलर के डोमिनेंस को लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप काफी ज्यादा मैं कह रहा हूं कि एक्शन मोड में हैं और वो सारे के सारे देश उनके निशाने पर हैं जो कहीं ना कहीं डॉलर को चुनौती देना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों के खिलाफ थोड़ी सी उनकी नाराजगी आगे भी जगजाहिर है। वेनेजुएला पर जो भी एक्शन हुआ उसमें एक मेन एंगल ये भी था कि उन्होंने डॉलर के डोमिनेंस को चुनौती देने की कोशिश की थी। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये हो गया कि एफआईज की जो बिकवाली है वो लगातार जारी है। कल भी हमने देखा कि एफआईज की तरफ से सेल का फिगर आया, लगातार 3 दिन बिकवाली का आंकड़ा आ गया है और सेंसेक्स की आज वीकली एक्सपायरी है। तो होता यह है कि नतीजों की शुरुआत से पहले हो सकता है कि ट्रेडर्स थोड़े से पोजीशन अपनी अनवाइंड कर रहे होंगे। बाकी ग्लोबल क्यूज की बात नहीं, ग्लोबल क्यूज भी थोड़े से वीकर साइड पर नजर आ रहे हैं और जो बड़े शेयर हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर परेशान कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, यहां पर आप लगातार नरमी देखेंगे और जो मेटल शेयर हैं वहां पर तो बहुत तेज पिटाई आज के सत्र में होते हुए हम देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे रीजंस बाजार में सामने खड़े हैं और इसके चलते ही आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली का माहौल है। लेकिन करना क्या है? देखिए, अब करना यह है कि पोजीशन को बहुत ही आप लाइट रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 25,700 और 25,500 की पुट में काफी ज्यादा राइटिंग हो रही है और ये हम 2-3 दिन से हाईलाइट कर रहे हैं कि वहां तक बाजार में रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ा है और ट्रेडर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं वहां तक बाजार में जाने के लिए। अब अगर आप कॉल साइड में देखेंगे ऑप्शंस में, तो जो ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 26,000 और 26,100, 26,200, इनमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं बाजार की जो बढ़त है वो निश्चित तौर पर सीमित होते हुए दिखाई दे रही है और हो सकता है कि अब 26,000 के अराउंड बाजार थोड़ा आपको फंसता हुआ नजर आए। तो पोजीशन बेहद लाइट रखिए, नया ट्रेड मत कीजिए। अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो उसको भी आप कम करने की कोशिश कीजिए और शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये शॉर्ट करने का बाजार अभी नहीं है। नतीजों का शुरुआत, सीजन की शुरुआत होने वाली है, 1-2 नतीजे अच्छे आएंगे तो लोअर लेवल से आप हो सकता है कि बाइंग भी देखेंगे और यही वजह है कि निफ्टी बैंक पर भी मैं सेम स्ट्रेटजी दे रहा हूं। आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, 4 सत्र से वहां पर भी हम देख रहे हैं कि गिरावट का माहौल है, लेकिन एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आईसीसी बैंक, वहां पर हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट है। आज भी वीक मार्केट में भी करीब 1-1.5% ऊपर आपको आईसीसी बैंक का शेयर दिखाई देगा। 1450 रुपए की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, इसको लाइट कर लीजिए। और मेरा मानना है कि अब 59,500 पर जो है वो निफ्टी बैंक का सपोर्ट चला गया है। उसके नीचे अगर जाता है 59,700, देखते हैं कि टिका पाता नहीं टिका पाता है। अदरवाइज 59,700, 59,500 ये दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल हैं। उसके नीचे अगर गया तो फिर बिकवाली काफी ज्यादा गहरा सकती है और अर्निंग सीजन है तो वैसे भी थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए उसके स्टार्ट से पहले। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ कुणाल शाह जुड़ गए हैं और इसके अलावा ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। कुणाल जी, ओशो जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। ओशो जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज की जो स्थिति है बाजार की, शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी सुबह कि हम आज 26,000 भी टूटते हुए देख लेंगे, लेकिन ये हुआ है। निफ्टी बैंक में भी 60,000 के लेवल टूटे हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडेक्स में? अब तो मैं बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूं कि कोई सलाह नहीं देगा कि बाय ऑन डिप्स अभी करना है। आप बताइए सर, आपके विचार क्या हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सी ओवरऑल नो डाउट, आज जैसा आपने बताया कि 26,000 के ब्रेकडाउन के बाद सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव टर्न अराउंड हो गए हैं। बट अभी भी अगर हम देखें तो नवंबर मंथ से अभी तक निफ्टी ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो आज के लिए लास्ट ट्रेड ऐसा रहेगा, हो सकता है कि पुल बैक आए, बिकॉज बहुत ज्यादा शॉर्ट्स एडअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पुट कॉल रेशियो है वो नियर अबाउट 0.67 के आसपास है एंड काफी फ्रेश शॉर्ट एडिशंस भी होते हुए नजर आ रहे हैं।
सो मार्केट में एक शॉर्ट काफी ज्यादा अग्रवेट हो गए, तो एक पुल बैक हो सकता है कि मार्केट के लिए ब्रीदर बन सकता है आने वाले दिन पे। नहीं, अगर एक दिन यहाँ से और भी क्लोजिंग दिखाता है तो यहाँ से कंक्लूसिव ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए 900 880 25,900 से 880 का एक सपोर्ट लेवल्स है, उसे ब्रेकडाउन करना काफी क्रूशियल रहेगा। अगर इसके नीचे गिरता है निफ्टी, तब हमें कल से एक शॉर्ट के पोजीशंस और बिल्डअप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी के लिए नो ट्रेड जोन है। अगर पुल बैक आती है तो बाई करें, इन केस पुल बैक नहीं आती है, फॉलो अप सेल ऑफ दिखाई देता है, तो व्यू शॉर्ट के साइड ही रहेगा एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस निफ्टी में बनाएं। मुझे ऑल्दो लगता है कि जिस हिसाब से हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है, 25,750 25,800 क्रूशियल और पोजिशनल सपोर्ट रहेगा। एंड हायर लेवल्स पे जैसा आपने बताया कि कॉल राइटर्स 26,000 26,100 पे अपने पोजीशंस बना रहे हैं, तो वापस 26,000 को क्रॉस करने के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो नो ट्रेड जोन पे है निफ्टी अभी, कल के लिए वेट एंड वॉच है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो सेल करें, इन केस ब्रेकडाउन नहीं होता है तो पुल बैक में बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।